कई मरीजों ने हमसे प्रश्न पूछा है कि डॉक्टर साहब क्या सभी मरीजों में एसीएल सर्जरी एक ही जैसी की जाती है? यह एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारी 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। ठीक उसी तरह से अगर 5 मरीजों में एसीएल की इंजरी है तो वो सारी इंजरी एक जैसी नहीं होती है। तो अधिकांश जगहों पे एसीएल की सर्जरी एक ही तरह से की जाती है, एक ही टेक्निक से की जाती है, परंतु हम इस चीज का समर्थन नहीं करते। एसीएल सर्जरी पेशेंट स्पेसिफिक सर्जरी मानी जानी चाहिए और पेशेंट्स को किस तरह की इंजरी है, किस तरह की चोट है, उसके हिसाब से एसीएल लिगामेंट की सर्जरी की जानी चाहिए। तो आज मैं आपको यह बताने वाला हूं कि हम एडवांस हॉस्पिटल्स अहमदाबाद में क्या प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं और किस तरह की एसीएल सर्जरीज हम लोग करते हैं। तो हमारे यहाँ पे एडवांस हॉस्पिटल्स में जो दुनिया में जितनी भी अवेलेबल टेक्निक्स हैं उन टेक्निक्स से एसीएल सर्जरी की जा सकती है। और हमारा एक सेंटर मुझे बताते हुए बहुत खुशी होती है कि सारी की सारी ऑलमोस्ट सारी ही टेक्निक्स जो है हम लोग एसीएल सर्जरी की कर चुके हैं और उनके ऊपर हमको अच्छा अनुभव है। और अगर आपको इन सभी टेक्निक्स की जो एक्चुअल कैसे करते हैं वह वीडियो देखनी है तो वह वीडियो भी आपको हमने यूट्यूब पे अपलोड कर रखी है। तो अब मैं आपको आता हूं जो पहली चीज जो मैं बता रहा था सबसे महत्वपूर्ण कि क्या प्रोटोकॉल हम फॉलो करते हैं और किस तरह से मरीज में हम डिसाइड करते हैं कि किस मरीज में किस तरह की एसीएल सर्जरी करनी चाहिए। देखिए, जब भी एसीएल इंजरी होती है तो यह एक शर्मन्स क्लासिफिकेशन के द्वारा यह क्लासिफाई किया जाता है कि किस लेवल पे इंजरी हुई है। कई बार एसीएल लिगामेंट जो है जांग की हड्डी मतलब फीमर से उखड़ जाता है, उसको टाइप 1 शर्मन्स इंजरी कहते हैं। और उन चुनिंदा केसेस में अगर मरीज हमारे पास सही समय पर आ जाता है तो एसीएल रिपेयर की सर्जरी आपके लिए बहुत ही लाभदायक हो सकती है। इस सर्जरी में न तो ग्राफ्ट लेने की आवश्यकता पड़ती है और रिकवरी भी काफ़ी स्मूथ होती है, जल्दी होती है और आप अपने स्पोर्ट्स पे भी काफ़ी क्विकली रिटर्न कर सकते हैं। तो पहला वेरिएशन, अगर आप सही टाइम पे हमारे पास आ रहे हैं, 2 से 3 महीने के अंदर में हमारे पास आ रहे हैं और शर्मन्स टाइप 1 एसीएल फीमोरल अवल्जन है तो एसीएल रिपेयर की सर्जरी आपके लिए बेस्ट रहेगी। इसमें जो फटा हुआ एसीएल है उसको वापस अपनी फुटप्रिंट पे हम अटैच कर देते हैं और उसको इंटरनल ब्रेस, फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस से हम लोग ऑगमेंट कर देते हैं। तो यह एक पहला वेरिएशन है। दूसरा, अगर आपकी सर्जरी में टाइप 2 शर्मन्स इंजरी है और थोड़ा सा जो स्टंप है वो अच्छा है तो अगर हम स्टंप को प्रिजर्व करेंगे, इस सर्जरी को एसीएल ऑगमेंटेशन सर्जरी बोलते हैं। तो कई जगह पे जहां पे हमको लगता है कि एसीएल का स्टंप अच्छा है परंतु उतना अच्छा नहीं है कि सिर्फ रिपेयर काम करेगा, तो उन केसेस में हम एसीएल ऑगमेंटेशन टेक्निक को फॉलो करते हैं और इसमें हम लिगामेंट को रिकंस्ट्रक्शन करने के साथ साथ, लिगामेंट को इंटरनल ब्रेस करने के साथ साथ जो स्टंप होता है उसको भी वापस एक ऑल सूचर एंकर डाल के जो आपका फुटप्रिंट है उसके ऊपर रिपेयर कर देते हैं। तो यह दूसरा वेरिएंट है जो हम करते हैं, इसको एसीएल ऑगमेंटेशन सर्जरी बोलते हैं। इस सर्जरी में लिगामेंट के ऊपर लिगामेंट का जो स्टंप होता है, जो बचा हुआ लिगामेंट का टुकड़ा होता है, उसको भी हम इंटीग्रेट कर देते हैं। तो यह दूसरे वेरिएंट की सर्जरी है जो हम करते हैं। तीसरा वेरिएंट जो हमारे पास है वो है ऑल इनसाइड एसीएल सर्जरी विद इंटरनल ब्रेस। यह सर्जरी हम आमतौर पे उन मरीजों में प्रयोग में लेते हैं जिनमें थोड़ा सा क्रॉनिक जो है वो इंजरी हो गई है और जो लिगामेंट है उसको हम न तो ऑगमेंट कर सकते हैं ना रिपेयर कर सकते हैं। तो इस तकनीक में हम दोनों ही तरफ बटन्स यूज करते हैं और इसमें सॉकेट्स हम बनाते हैं, टनल्स नहीं बनाते हैं, दोनों तरफ सॉकेट रहते हैं। ये एक बोन प्रिजर्विंग सर्जरी है और इसमें भी हम इंटरनल ब्रेस से उसको ऑगमेंट करते हैं। तो इसको ऑल इनसाइड एसीएल सर्जरी विद इंटरनल ब्रेस बोलते हैं। चौथा जो वेरिएंट हम लोग कॉमनली यूज करते हैं वो एक फ्लेक्सिबल रीमर पैटर्न होता है। आमतौर पे फीमर में जो टनल होती है वो स्ट्रेट रीमर से बनाई जाती है, जिससे जो उसकी लेंथ होती है वो कम होती है और जिसके कारण से उसकी जो एनाटॉमिकल जो लोकेशन है और एनाटॉमिकल जो उसका प्रिसिशन है वह नहीं आ पाता है। तो वह बढ़ाने के लिए
जो फ्लेक्सिबल रीमर है वो बहुत अच्छी टेक्निक है। तो फ्लेक्सिबल रीमर टेक्निक स्पेसिफिकली स्पोर्ट्स पर्सन में या बहुत ही ओबीस जो बहुत ही मोटे लोग हैं उनमें फ्लेक्सिबल रीमर तकनीक का प्रयोग करते हैं। यह चौथा वेरिएशन है जो बहुत ही हेल्पफुल वेरिएशन है, फ्लेक्सिबल रीमर टेक्निक। यह भी कई सारी कंपनीज के आते हैं, स्ट्राइकर कंपनी के हैं और कई सारे कंपनीज के फ्लेक्सिबल रीमर्स हैं, स्मिथ एंड नेफ्यू कंपनी के रीमर्स हैं, वो हम प्रयोग में ले सकते हैं। तो चौथा जो वेरिएंट है वो फ्लेक्सिबल रीमर टेक्निक है। अभी तक मैंने आपको जितनी भी टेक्निक्स बताई इस सब की वीडियोस हमने जो है वो हमारे YouTube चैनल पे अपलोड कर रखी है, और अगर आपको इनमें से किसी भी तकनीक का वीडियो देखना है तो आप देख सकते हैं। अधिकांश जगहों पे एक ही पैटर्न की सर्जरी की जाती है और उसमें क्या होता है कि जो स्पेसिफिक रिजल्ट आपको आना चाहिए वो नहीं आ पाता है। तो हर एक मरीज के लिए ACL सर्जरी हम उसके अनुरूप करते हैं, मतलब मरीज में किस तरह की इंजरी है उसके हिसाब से हम ACL इंजरी करते हैं। पांचवा जो पैटर्न हम करते हैं वो स्मार्ट टेक्निक है। यह भी एक बहुत एडवांस टेक्निक है। इस तकनीक में ऊपर की साइड में एंडो बटन्स का प्रयोग किया जाता है और नीचे की साइड में डबल फिक्सेशन, जिसको हाइब्रिड फिक्सेशन बोलते हैं, वह प्रयोग में लिया जाता है। तो नीचे की साइड हम स्क्रू और बटन दोनों यूज करते हैं और इंटरनल ब्रेस भी उसको साथ ही साथ में हम ऑगमेंट करते हैं। तो यह एक पांचवी तकनीक है जो हम लोग करते हैं। साथ ही साथ में अगर कुछ मरीजों में फाइनेंशियल रेस्ट्रिक्शंस हैं, फाइनेंशियल लिमिटेशंस हैं, तो स्टैंडर्ड रेगुलर स्क्रू वाली सर्जरी भी हम लोग कर सकते हैं। उस सर्जरी के भी लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स मैं बहुत अच्छे तो नहीं कहूंगा पर अच्छे माने जाते हैं। तो आपने देखा कि ACL सर्जरी जो है एक स्टैंडर्ड सर्जरी नहीं है। अलग अलग मरीजों में उनकी जो स्पेसिफिक इंजरी है, उनकी जो स्पेसिफिक चोट है, उसके हिसाब से हम ACL सर्जरी अगर करें तो हम मरीज में बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं। इन सब चीज़ों में 3 या 4 चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं। पहला, स्टंप प्रिजर्वेशन। अगर आपका जो पुराना ACL है उसको हम किसी भी तरह बचा पाए तो बैलेंसिंग ज़्यादा अच्छी रहती है और आप अपने स्पोर्ट्स पे बेहतर जा पाते हैं और आपको जो नेचुरल नी का फीलिंग है वो बेहतर आता है। तो स्टंप प्रिजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड चीज़ जो मैं इंपॉर्टेंस देना चाहूँगा वो इंटरनल ब्रेसिंग टेक्निक पे है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इंटरनल ब्रेस एक सीट बेल्ट की तरह काम करता है और आपकी नी में होने वाली री इंजरीज को या लिगामेंट वापस से फटने को बचाता है। तीसरा, एनाटॉमिकल फिक्सेशन, जो आपकी लिगामेंट है वो अपनी जगह पे वापस सही जगह पे आना चाहिए, फुटप्रिंट टू फुटप्रिंट मैच होना चाहिए। तो एनाटॉमिकल फिक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्पेशल डिवाइसेस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर हम कई बार ऑल इनसाइड टेक्निक्स करते हैं तो फ्लिप कटर नाम के स्पेशल डिवाइस होते हैं, वो हम यूज़ करते हैं। और कई बार हम फ्लेक्सिबल रीमर्स यूज़ करते हैं, तो जिसमें वर्सेक्टमी करके फ्लेक्सिबल रीमर्स यूज़ होते हैं। तो स्पेशल टेक्निक, स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वह भी हम यूज़ करते हैं। तो हर मरीज़ में हम अलग अलग तरह की ACL सर्जरी परफॉर्म करते हैं डिपेंडिंग ऑन द पर्टिकुलर जिस तरह की पेशेंट्स को इंजरी रहती है। साथ ही साथ में ACL इंजरी के साथ कई मरीजों को मेनिस्कस इंजरी भी होती है। तो मेनिस्कस इंजरी को भी ठीक इसी तरह हम अलग अलग पैटर्न्स पे एड्रेस करते हैं जिससे कि मरीज को काफ़ी अच्छा लॉन्ग टर्म रिजल्ट रहे। और ख़ास तौर पे एक बात मैं आपको बहुत बताना चाहूँगा कि ACL सर्जरी जो होती है उसका आउटकम लॉन्ग टर्म पे डिसाइड किया जाता है। कई मरीज बोलते हैं कि हम सर्जरी करने के बाद जो है वो 1 महीने में अच्छे हो गए, वह सही जो वो है वो नहीं है। आइडियली लॉन्ग टर्म रिजल्ट, मतलब आपके जो रिजल्ट है आइडियली वो 5 साल और 10 साल पे आपके घुटने का कैसे आएगा वह बहुत महत्वपूर्ण है। और जब भी हम आपका ACL सर्जरी करते हैं तो हम ये ध्यान में रखते हुए करते हैं कि यह घुटना जो है लाइफ लॉन्ग चले और जो घुटने की आयु है वो बढ़े और आप लंबे टाइम तक उस घुटने को प्रयोग में ले पाएँ, उससे स्पोर्ट्स खेल पाएँ। तो वो एक हमारे मन में टारगेट होता है और वह देखते हुए स्पेसिफिकली आपके केस में क्या रिक्वायर्ड है वह सर्जरी को हम परफॉर्म करते हैं। आपको अगर ACL रिकंस्ट्रक्शन और ये जो हमारा प्रोटोकॉल है और जो हमारा लोगारिथम है इसके बारे में अगर कोई भी प्रश्न है तो आप हमको YouTube पे कमेंट बॉक्स पे लिख के पूछ सकते हैं, हमारे नंबर पे हमें WhatsApp पे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।